7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्सोवा से दुल्हन के लाल जोड़े में एक अर्थी उठती है और लगभग पूरी मुंबई जनाजे के पीछे चल पड़ती है। यह अर्थी और किसी की नहीं बल्कि कई लोगों की ड्रीम गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन दिव्या भारती की थी, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री हुई है जिन पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है और दिव्या भारती की मौत का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। हमेशा हंसने और मजाक करने वाली लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी का कारण आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की ताकि उन्हें और पढ़ाई ना करनी पड़े, क्योंकि पढ़ाई में कभी उनका मन लग ही नहीं। और 1990 में पहली फिल्म बोबिली राजा के आते ही उनके पास फिल्मों की बाढ़ लग गई। उनका फिल्मी करियर महज 3 साल का था और उन्हीं 3 साल में वह टॉप की हीरोइन को टक्कर देने लगी थी। हालांकि जब वह फिल्मों में आई तब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था और उस वक्त श्रीदेवी का कैरियर 7वें आसमान पर था और ऐसे वक्त में दिव्या भारती की एंट्री होती है। उन्होंने एक साल में 10 फिल्में की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और टोटल 14 हिंदी फिल्में की, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। उन फिल्मों में वह 80% से ज्यादा कम कर चुकी थी और कई फिल्मों को अलग अलग हीरोइन लेकर दोबारा बनाना पड़ा था, जिनमें दिव्या भारती काम कर रही थी। उन्होंने 6 साउथ इंडियन फिल्में भी की थी, तो कुल 20 फिल्मों का सफर और 3 साल का कैरियर था उनका। और यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई उस वक्त भी उन्होंने अगली 12 फिल्में साइन कर रखी थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कई को एक्टर के साथ जोड़ा जाने लगा था, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है। एक बार गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया और उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी की। यह शादी इस्लामिक तरीके से की गई। काजी ने निकाह पढ़वाया और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर लिया तथा दिव्या भारती का नाम अब सना नडियाडवाला हो गया था। मगर इस शादी को छुपा के रखा गया क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का कैरियर बुलंदी पर था और उन्हें डर था कि अगर यह बात सबको पता चली तो कहीं प्रोड्यूसर अपना हाथ ना खींच ले, क्योंकि पहले अक्सर यह होता था कि शादी के बाद फैन फॉलोइंग उस तरह की नहीं होती थी जो शादी से पहले हुआ करती थी। तो उसके बाद यह तय हुआ कि यह बात बाद में दुनिया को बता दी जाएगी। कहते हैं कि दिव्या भारती अपनी शादी की बात को कभी छुपाना नहीं चाहती थी, पर साजिद नाडियाडवाला के जोर देने पर वह तैयार हो गई। उसके बाद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर दिया, जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। वहां दिव्या भारती अकेली रहा करती थी और कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती वहां आया करते थे। यह फ्लैट जो साजिद नाडियाडवाला ने लेकर दिया था वह ना तो दिव्या भारती के नाम पर था और ना ही साजिद नाडियाडवाला के नाम पर, बल्कि किसी और शख्स के नाम पर ही था। जब ये बातें बाद में सामने आई तो जिस बिल्डिंग में यह फ्लैट था उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट था और तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक 3 बेडरूम का फ्लैट था, जिसमें अब दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और उस दिन की शूटिंग कंप्लीट करके 5 अप्रैल 1993 को दोपहर बाद दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती है। उस शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में चोट आ गई थी। उन्होंने उस पर बैंडेड वगैरह भी कर रखा था। अब इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी।
तो उन्होंने उसी दिन जिस दिन वह मुंबई आई एक 4 बेडरूम का फ्लैट बुक किया था और वह बहुत खुश थी। यह सारी बातें उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन के वक्त सामने आई। उस दिन उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को भी अपने घर बुलाकर इस नए फ्लैट की बात को बताया और वह बेहद खुश थी। नए फ्लैट की बात उन्होंने अपने माँ बाप को भी बताया और कहा कि अब सब साथ में एक ही घर में रहेंगे। यह सारी बातें 5 अप्रैल की है और अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था, लेकिन पैर में चोट और फ्लैट लेने की खुशी के कारण वह चाहती थी कि शूटिंग एक दिन पोस्टपोन कर दें और इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से बात भी की थी और वह शायद मान गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में होती है। उनकी एक दोस्त है नीता लुल्ला, जो कि एक फैशन डिजाइनर है और ज्यादातर वही दिव्या भारती की मूवी में उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी और इसी वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उस दिन नीता लुल्ला का फोन आता है और वह कहती है कि उन्हें उनकी अगली आने वाली फिल्म आंदोलन में जो कैरेक्टर प्ले करना है उसी के कॉस्ट्यूम के सिलसिले में कुछ बात करनी है। तो दिव्या भारती उन्हें अपने घर पर ही बुला लेती है। तो रात को करीब 9 बजे नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला दोनों तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में पहुंच जाते हैं जहां भारती रहा करती थी। यह दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और साथ में दिव्या भारती भी होती है और उनके अलावा घर में एक मेड भी थी जिसका नाम था अमृता। यह बचपन से ही दिव्या भारती का ख्याल रखती आ रही थी। पहले यह माँ बाप के साथ थी जब दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी और जब दिव्या भारती मुंबई आई तो यह मेड भी उनके साथ मुंबई आ गई और उनके साथ उसी अपार्टमेंट में रहने लगी। इसने दिव्या भारती को अपने बच्चों की तरह ही पाला था और दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद ही इस मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह भी एक हैरान करने वाली बात है। तो अब घर में टोटल 4 लोग थे, नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला, उनकी एक मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। उसके बाद तीनों आपस में आने वाले फिल्म के कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कशन करने लगे और साथ में टेबल पर एक ब्लैक लेबल की बोतल थी और एक रम की बोतल थी। दिव्या भारती रम पी रही थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेबल की स्कॉच पी रहे थे और मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी। तो उस वक्त तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस घर में टोटल 4 लोग थे। 3 लोग ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और एक किचन में स्नैक्स बना रही थी। बीच बीच में दिव्या भारती अपनी मेड को आवाज लगाती है और स्नैक्स मांगती और ऐसा करते करते रात के करीब 11 बज गए थे और तब तक उन लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, स्पेशली दिव्या भारती ने। उसके बाद दिव्या भारती किचन में जाती है। चूंकि उस पूरे तुलसी अपार्टमेंट में किचन के पास ही एक विंडो थी जिसमें कि लोहे का ग्रिल नहीं लगा था। हालांकि मुंबई में जितने भी अपार्टमेंट होते हैं सभी में लोहे के ग्रिल और शीशे लगे होते हैं सेफ्टी के लिए, पर उस तुलसी अपार्टमेंट के किचन के विंडो में लोहे का ग्रिल नहीं था। तो जब वह उस किचन में किसी काम से जाती है और वह जो खिड़की की दीवार थी वह 12 इंच चौड़ी थी, जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, तो वह नशे की हालत में उस खिड़की की दीवार पर पीठ बाहर की तरफ करके और चेहरा अंदर की तरफ करके बैठती है और इसी चक्कर में उनका बैलेंस बिगड़ता है और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरती है और जहां वह गिरी वह पार्किंग की जगह थी और हमेशा कोई ना कोई गाड़ी वहां जरूर पार्क होती थी।
मतलब कि अगर कोई भी चीज उस विंडो से नीचे गिरे तो सीधा जाकर उस गाड़ी पर गिरेगी। मगर 5 अप्रैल 1993 की रात लगभग 11 बजे उसे तुलसी अपार्टमेंट के पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। हालांकि ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी से अगर काम पर जाते हैं तो उस वक्त तक वापस आकर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं, मगर उस रात पूरे पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी और फर्श कंक्रीट का था। तो दिव्या भारती उस किचन की विंडो से सीधे अपने पीठ के बाल नीचे फर्श पर गिरती है। उनकी पीठ और सर में बहुत चोट आती है। जैसे ही वह उधर गिरती है, इधर में अमृता चीखती है। इस पूरे हादसे को होने में महज 3 मिनट का वक्त लगा था। मतलब कि जब वह ड्राइंग रूम से उठकर किचन में जाती है, उसके बाद उस विंडो के 12 इंच की दीवार पर बैठती है और फिर नीचे गिरती है। इस पूरे वाकया को होने में टोटल 3 मिनट का वक्त लगा था और इस दौरान दोनों मियां बीवी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और उसी में खोए हुए थे। और ड्रिंक के दौरान बीच में कई बार दिव्या भारती वहां से उठकर गई मगर फिर वापस आ गई, लेकिन इस बार जब वह जाती है तो नीचे गिर जाती है। अब इसे इत्तेफाक कहें, साजिश कहें या हैरान कर देने वाली चीज कहें कि इस दिन वहां एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। मेड के चीखने के बाद यह सारे लोग नीचे पहुंचते हैं और उसके बाद आसपास के पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद दिव्या भारती को वहीं पास के एक कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी। पर जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब वह ऊपर से गिरने के बाद तो जिंदा थी, पर जब अस्पताल पहुंची तो उनकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद उनकी मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन हो गया कि एक मशहूर अदाकारा अब उनके बीच नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जांच मुंबई की वर्सोवा पुलिस ही करती है और इंस्पेक्टर जे.जी. जाधव इस घटना के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जिन्होंने इस मामले की पड़ताल की थी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो बाकी के तीनों लोगों से पूछताछ हुई जो उस हादसे में उस वक्त तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल में मौजूद थे। बाकी इस मामले से जुड़े और भी लोगों से पूछताछ होती है। कूपर हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने उनकी बॉडी मृत घोषित किया था उनका नाम था डॉक्टर त्रिपाठी और उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसे अननेचुरल डेथ बताकर अपनी रिपोर्ट को क्लोज कर दिया था। इस बात पर बाद में काफी बहस भी हुई क्योंकि उस रिपोर्ट में उनकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं लिखा था। उसके बाद जितने भी बयान वगैरह लिए गए तो इससे यह क्लियर हुआ कि यह एक एक्सीडेंट था। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और 2-3 थ्योरी और सामने आती है। उनकी मौत को लेकर पहली थ्योरी यह आई कि यह कदम खुद दिव्या भारती ने उठाया हो और इसके बाद इस एंगल से जांच की गई कि आखिर दिव्या अपनी जान क्यों ले सकती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही शादी की है, फिल्मी करियर भी अच्छा चल रहा है और पैसे भी अच्छे खासे हैं। और यहाँ तक कि उसी दिन उन्होंने मुंबई में एक 4 बेडरूम का फ्लैट बुक किया था और वह बहुत खुश थी। तो ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई जिससे दिव्या ऐसा कदम उठा भी सकती है। मगर फिर अंदर से खबर आती है कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कुछ लिंक थे और उस वजह से दिव्या भारती बहुत परेशान थी। दूसरी थ्योरी ये कि दिव्या भारती के साजिद नाडियाडवाला की मां यानी कि उनकी सास से अच्छे रिश्ते नहीं थे।
और उनकी मां शुरू से ही शादी के खिलाफ थी। और यह आरोप दिव्या भारती के घर वालों के हवाले से भी सामने आए और शायद साजिद नाडियाडवाला के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर था और इन वजहों से दोनों मियां बीवी के बीच जो संबंध थे वह बहुत खराब हो गए थे। और दिव्या भारती की सिर्फ 19 साल की उम्र थी तो शायद वह इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद अपनी जान ले ली। पर यह बातें एक थ्योरी ही रही और कभी पुख्ता रूप से साबित नहीं हो सका। एक तीसरी थ्योरी और सामने आई कि न ही यह आत्महत्या है और ना ही यह एक्सीडेंट, यह एक सोची समझी साजिश है। अब सोचने वाली बात थी कि ऐसा कोई क्यों करेगा, तो उसमें 2-3 चीज सामने आई और यह बात पुलिस ने सामने रखी कि क्या साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है और क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से साजिद नाडियाडवाला के द्वारा दिव्या भारती को किसी बात के लिए फोर्स किया गया था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है। क्या साजिद नाडियाडवाला पर जो फैमिली प्रेशर था इस रिश्ते को लेकर उसका कोई असर पड़ा? अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान क्या दिव्या भारती के किसी और हीरो के साथ कोई अफेयर की बात आई और साजिद को यह बात पसंद नहीं आई? तो इन सभी पहलुओं को सामने रखकर पुलिस ने अपनी जांच की और काफी समय तक साजिद नाडियाडवाला शक के घेरे में रहे। इसके अलावा एक बात और सामने आई कि जिस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट के किचन की विंडो से गिरकर दिव्या भारती की मौत हुई, उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था सेफ्टी के लिए, जिससे कि अगर विंडो को बाहर की तरफ धक्का दिया जाए तो वह ऑटोमेटिकली वापस बंद हो जाता है। तो जब पुलिस ने जांच की और सभी के बयान दर्ज किया तो दिव्या भारती की मेड अमृता ने यह बताया कि हाँ, इस विंडो में भी वह ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन उस दिन यह ऑटो स्टॉपर गायब था। अब यह इत्तेफाक था या कोई साजिश, यह कभी साबित नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर पुलिस ने इन सभी पहलुओं से इस केस की जांच की, पर कभी कुछ पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। 5 अप्रैल यह हादसा होता है और 7 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। 1993 से लेकर 1998 तक पुलिस इस केस की जांच करती है, जिसमें सैकड़ों लोगों से बात की जाती है। कई को एक्टर से पूछताछ की जाती है, जिसने पोस्टमार्टम किया था उससे भी बातचीत की जाती है और उसमें भी उनकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो बेहद नशे की हालत में दिव्या भारती उस विंडो से गिरी या गिराई गई, इसे कभी साबित नहीं किया जा सका और कोई विटनेस भी इस बात का कभी सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर सारी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कहा कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल मौत थी। बेहद नशे की हालत में ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई। उस विंडो पर बैठते वक्त वह अपना बैलेंस नहीं बना सकी और नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई, ऐसा कहकर पुलिस ने दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद इस केस को बंद कर दिया और आज भी इसका स्टेटस यही है। आज भी यह एक रहस्य है कि दिव्या भारती की मौत का असली कारण क्या था और आज भी यह सवाल उठाते हैं। आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस घर में जो 3 लोग थे, एक वह मेड जिसकी ठीक 1 महीने बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई और दोनों हस्बैंड वाइफ नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला का कहना था कि क्योंकि वह उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे,
और उसी में बिजी थे, तो उस आखिरी 3 मिनट में क्या हुआ यह उन्हें भी नहीं मालूम। इसके अलावा कई बार अलग अलग वक्त में कई बातें आती रही उनकी मौत को लेकर, पर कभी साबित नहीं हो पाया। पुलिस की आखिरी रिपोर्ट आने के बाद भी कई लोग आज भी यकीन नहीं करते कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। एक उभरती हुई अदाकारा जिन्होंने 16 साल की उम्र में साउथ इंडियन फिल्मों से शुरुआत की, 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आई, 18 साल की उम्र में साजिद नाडियाडवाला से शादी की और 19 साल में उनकी मौत हो गई। यह एक बड़ा ही अफसोसनाक अंत था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। थैंक यू सो मच।